पुष्प लेके आ जाए, सम्मान करें। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अपने आचार्य श्री पहले क्षुल्लक दीक्षा देते थे शुरू से ही, आपकी भी पहले क्षुल्लक दीक्षा हुई, और अब आजकल आचार्य श्री ने भी डायरेक्ट मुनि दीक्षा देना चालू कर दिया था, और आजकल अधिकतर डायरेक्ट मुनि दीक्षा होती है। तो ये क्या बदलाव आया और क्यों आया? देखो, ये बात सत्य है कि आचार्य महाराज हम लोगों को धीरे धीरे पकाकर आगे बढ़ाए, और हम लोगों को उससे बड़ा गुरुकुलवास मिला, और ये मानते हैं कि वो हम लोगों को और बहुत परिपक्व बनाए। यद्यपि आचार्य महाराज की खुद की डायरेक्ट दीक्षा हुई थी, आप तो उसके साक्षी रहे, लेकिन बाद में आचार्य महाराज ने संघ की व्यवस्थाएं कुछ बदली। पहले हम लोगों का प्रमोशन जल्दी हो जाता था, हम आए और हमारी दीक्षा की बातें शुरू हो गई। ये तो निमित्त कुछ ऐसा टला कि हमें ब्रह्मचारी अवस्था में 18 महीने लग गए, लेकिन आपको नहीं मालूम 18 महीने में 3 बार पिच्छियाँ बन गई हमारी दीक्षा होने के 3 मौके आचार्य श्री ने मन में बनाए, पर टल गए। जबलपुर में, फिर उसके बाद सहपरा भिटौनी के गजरथ में, और उसके बाद फिर गंज बासोदा में, 3 जगह उनने सोचा, लेकिन तीनों बार निमित्त नहीं मिले और दीक्षा नहीं हो पाई। वो दीक्षा आहर में जाके हुई, तो धीरे धीरे प्रमोशन हो जाता था। बाद में उन्होंने पैटर्न चेंज किया और ब्रह्मचारी अवस्था में ही मुनि जैसी साधना कराना शुरू कर दिया, और जब एक लंबा समय बीत गया तो फिर सीधे मुनि बनाने का भी काम कर लिया। फिर उन्होंने ये भी देखा कि कुछ क्षुल्लक एलक है, क्षुल्लक एलक में ही अटक जाते हैं। शायद ये भी उसका कारण होगा, क्योंकि हमारे पीढ़ी के अभी भी कुछ अटके हुए हैं तो वो अटके नहीं, लटके नहीं, इसलिए शायद ऐसा डायरेक्ट कर दिया हो। लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो समय पर और क्रम से बढ़ाने का परिणाम बहुत अच्छा हो। नमस्ते। अब हाँ, अभय जी, अब्बू भैया वे मंच पर आ रहे हैं, और तब तक अपने बीच में लब्धि सेठी हजारीबाग, वह परिवार, संगीता जी, अनिल जी सेठी, पायल बिंदु जी सेठी, लब्धि सेठी, जहाँ से यह जो आप देख रहे हैं गुरुवर निकले, और वह उनकी जो आभा है पूरे विश्व को आज प्रकाशित कर रही है, उसकी छत्र छाया में अपन सब बहुत ही अच्छे से महसूस कर रहे हैं। तो लब्धि सेठी अपना प्रश्न गुरुचरणों कर रहे हैं, जब तक अबू भैया और एनसी जैन साहब मंच पर आ रहे हैं। बोलो लब्धि। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि हम हमेशा ज़िंदगी में तब खुश होते हैं जब हमारे ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा इवेंट होता है, और जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं हम उसे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसे अवॉइड कर देते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे दुखी रहते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हम छोटी छोटी खुशियों में भी बहुत खुश हों और हमेशा खुशी रहें? बहुत अच्छा। छोटी छोटी खुशियों में हम बहुत खुश हों और हमेशा खुश बने रहें, उसके लिए कुछ नहीं करना, मन में संतोष का भाव जगाना है। छोटी चीज़ें हमें खुशी इसलिए नहीं देती क्योंकि हमारे मन में संतुष्टि नहीं होती। अगर मन में एक मिनट रुको, मन में संतुष्टि का भाव आ जाए तो हम छोटी खुशियों को भी बहुत अच्छे से ले पाएंगे। और इसका एक और तरीका है, हम कोई बड़े लक्ष्य को लेकर के चलते हैं, जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती मन व्याकुल चित्त होता है। तो हम एक अभ्यास करना शुरू करें कि उस बड़े लक्ष्य को कई छोटे लक्ष्यों में बांटना शुरू कर दें, और टुकड़े टुकड़े में जश्न मनाने का अभ्यास करें। तो हमें छोटी बातें भी बड़ी खुशी दे पाएगी। जैसे पहाड़ चढ़ना है ना, तो पहाड़ में जब ऊपर चढ़ जाते हैं तो कितनी खुशी होती, लेकिन उस पहाड़ की यात्रा को 5 चरणों में बांट दो। पहला कलिकुंड तक जाने का, अरे देखो इतने ऊपर चढ़ गए, खुशी मना। फिर दूसरा गणधर नाला तक, गंधर्व नाला में, अरे देखो हम कितने ऊपर आ गए। फिर तीसरा शीतल नाला में, अरे कितनी बड़ी खुशी हो रही। और फिर चोपड़ा कुंड पहुँचकर खुशी मना, और फिर गंधर टोंक में जाकर के खुशी मनाओ, तो देखो कितनी एनर्जी आएगी।
हम लोग उल्टा करते और ये अभी तो बहुत दूर इतना ही हुआ है, इतना ही हुआ है ये मत कहो, हम इतना आ गए ये कहने की कोशिश करो तो जीवन अच्छा होगा। समझिए। नमस्ते। अभय जी से नबू भैया पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित, आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। और एनसी जैन साहब उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। महिलाओं में सटुन दीदी सागर आ जाएं और उसके बाद में सी के चंद्रकला जी पाटनी, आरती जी कन्नौज शिरोमणि संरक्षक बुढ़ाईतर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। अबू भैया डाल दो, पहले माइक दो इनको। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी के चरणों तो वहीं जाके कर दो। महाराज जी, हम लोग जानते हैं कि स्त्रियों को भगवान को छूने का सौभाग्य नहीं है, फिर भी जब हम पारसनाथ स्तोत्र पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं कि प्रभु पद्मावती ने फन फैलाया, उस पे स्वामी को बैठाया, और धर्मेंद्र ने फन फैलाया, प्रभु के सर में छत्र बनाया। महाराज जी, इसका कुछ सबका समाधान कीजिए। देखिए, बात सही है। ये जो कहानी चालीसा में लिखी गई, ये चालीसाकार ने लिख दिया। एक बहुत बड़े रहस्य की बात मैं आज आप सबके बीच उद्घाटित करना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। आगम में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि उपसर्गाविष्ट भगवान पार्श्वनाथ को पद्मावती ने उठाया या धर्मेंद्र ने उठाया। धर्मेंद्र हो या पद्मावती, दोनों ने हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि उपसर्गाविष्ट मुनि को उठा लेना, उस पर और उपसर्ग कर देना है। आगम में क्या है? तो इसका सबसे प्राचीन उल्लेख आचार्य समंत भद्रकृत स्वयंभू स्तोत्र में मिलता है। वहां लिखते हैं, बृहत फना मंडल मंडपे नियम स्फुरत तरित पिंग रुचोपसर्गिनम जुगुहु नागो धरनो धराधरम विराग संध्या दरिदम बुधो यथा। उन्होंने कहा, नागेंद्र ने भगवान के को अपने फना मंडल से ढक लिया, उठाया नहीं, छत्ता तान दिया। किसने? जुगुह नागो धरनो। समझ गए? एक जैसे बादल एकदम धराधर को कवर कर लेते, छत्ता। इसी बात का उल्लेख उत्तर पुराण में इस प्रकार से आया कि जब भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ तो धर्मेंद्र अपनी देवी के साथ प्रकट हुआ। ध्यान से सुनना, उनने लिखा देवी, पद्मावती नाम नहीं है। आगम के किसी भी ग्रंथ में धर्मेंद्र की देवी का नाम पद्मावती नहीं है, पद्मा भी नहीं है। ये कहां से चला आया पता नहीं। वो यक्षिणी है और ये नागकुमार है। पद्मा नाम की एक यक्षिणी है, वो बेहतर है, ये भवनवासी, बड़ा अंतर है। अब वहां लिखा कि धर्मेंद्र अपनी देवी के साथ आया और धर्मेंद्र ने भगवान के ऊपर अपना फना मंडल तान दिया और उसकी देवी उसके ऊपर अपना छत्र तान दिया। किसके? अपने देव के फन के ऊपर छत्र, अपने स्वामी के ऊपर छत्र, भगवान पर नहीं। और इसका सुंदर अंकन एलोरा की गुफा के एक पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में है। महाराज जी ने देखा कई प्रतिमाएं, वहाँ भगवान पार्श्वनाथ का स्वर्ग में है, उन पर उपसर्ग हो रहा है, देव आकर उनको फनामंडल से ढक लिया और उनकी देवी छत रखी और कलाकार ने ऊंचे छत्ता रखने पर तिरछा छत रखा है। तो ये है, तो ये वास्तविकता है, इसलिए इन चक्करों में मत पड़ो। एक बार इस परिवार का आप जोरदार अभिनंदन करें। ये परिवार बहुत समर्पित परिवार और उदार परिवार है और आज भी हाँ नहीं अभी 10 दिया है, इससे पहले और दिया है बहुत सारा, इनने नहीं दिया, इनकी बहन है। हाँ, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार ताली इस परिवार के लिए। और आरती जी कन्नौज गुरु चरणों में अपना